नमस्ते। हाय संजय। वाह। हेलो शैलेश। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाय मनोरंजन। गुड आफ्टरनून। हेलो। काफ़ी सारे लोग जुड़ने का चालू हो गया है। ग्रेट। हेलो नवीन। हाय शाहिन। हेलो एवरीबॉडी। शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं 18 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ और आज आपके सामने फेसबुक लाइव में पहली बार आ रहा हूँ। सो अच्छा लग रहा है और बहुत सारी एक्साइटमेंट भी है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन करने का। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। मेरा जो सब्जेक्ट है आज का जो है बदलाव, चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। सिचुएशन के साथ में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी सिचुएशन के साथ में चेंज किया उन्होंने अपनी लाइफ को एक लेवल, बहुत सारे लेवल ऊपर लेके गए हैं। बाकी सारे लोगों को बाद में मजबूरी में चेंज करना पड़ता है। उसके अच्छा सिचुएशन के साथ में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अभी आज की सिचुएशन में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दो बड़े चेंजेस ये 2020 में पूरी दुनिया के लिए ये सिचुएशन ने लाया है। दो बड़े चेंजेस लोगों को रियलाइज़ हो गया और दो बड़े चेंजेस अभी अपनी तैयारी में है। चेंज सब लोगों को, ये नया चेंज अडॉप्ट करना पड़ेगा लोगों को। दो बड़े चेंजेस। सबसे पहला चेंज जो ये सिचुएशन की वजह से लोगों को समझ में आ गया कि अपने जान की कीमत क्या है, अपने फैमिली के हेल्थ की कीमत क्या है और हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। सिचुएशन लोगों की ख़राब हो रही है बाहर सब जगह, बट यहाँ पे लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया पूरे दुनिया में। आपको और मुझे भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन के मुताबिक। आप जहाँ पे बहुत ही बर्फ़ गिरती है वहाँ पे आप बनियान लेके नहीं घूम सकते ना, पहन के नहीं घूम सकते। आपको वहाँ के मुताबिक आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। और आप राजस्थान के डेजर्ट में जाके आप ओवरकोट पहन के घूमेंगे तो भी नहीं चलेंगे। सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अभी पहली बात करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं हेल्थ से। नाउ आज सबको पता है कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो उसको दिक्कतें कम आएगी या नहीं आएगी। इम्यूनिटी के मायने समझ में आया। आपको मालूम है दोस्तों, मैं मेरी बात ही करता हूँ। फॉरएवर के पहले ये जो शब्द है इम्यूनिटी या रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर, ये सब शब्द कि कभी भी लाइफ में आया ही नहीं था। मगर अभी आज इम्यूनिटी का मायने समझ में आ रहा है सबको। ओके, हम लोगों को सब चीज़ों का समझ में आ रहा है हेल्थ की वजह से। नाउ यहाँ पे ये जो चेंज होने जा रहा है या होगा, मैं आपको बारी बारी दोनों चेंज के बारे में बता रहा हूँ एक करके। पहले हम लोग हेल्थ की बात कर लेते हैं। आज अभी ये सिचुएशन में लंबे टाइम तक, जैसे ये जो सिचुएशन के पहले हम लोग जी रहे थे वैसे अभी जीना मुश्किल है। अभी वैसा नहीं होगा। इधर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। खाली एक सेकंड के लिए सोचो, 7 बिलियन से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में कभी इतने साल में, मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी मास्क नहीं पहना था, मगर आज मास्क पहन रहे हैं हम लोग। सब लोग जरा सा भी बाहर जाते हैं, ओके, लोगों से दूरी बना के रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग रहना है। इन्फेक्शन मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो होगा तो भी उसमें से बचने का बहुत सारा चांसेस है अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो। सो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप जाके पब्लिक मीडिया में देखेंगे, अभी आज सोशल मीडिया में भी देखेंगे
तो हर एक इंसान हेल्थ की बात करता है। नाउ चेंज आया है, बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया है। ये चेंज हम लोगों को भी लाना ज़रूरी है। नाउ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाना है। अभी कुछ लोगों को तो इम्यूनिटी क्या है वो भी नहीं मालूम है। इम्यूनिटी का हिंदी का जो शब्द है उसको बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति। नाउ रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ेगी? आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है, आप नींद बरोबर करते हैं, आप एक्सरसाइज बरोबर करते हैं, आप पानी बरोबर पीते हैं, ये सब चीज़ें मात्रा में, सही मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करेंगे या करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी आपका साथ देगी। सिलेंड्रिकल लाइफस्टाइल हो जाती है लोगों की। हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब जो सिलेंड्रिकल लाइफ में मतलब कुछ भी बाकी है, फिजिकल बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता तो सिलेंड्रिकल लाइफ हो जाती है। मुंबई में ज़्यादातर लोगों की सिलेंड्रिकल लाइफ है। सो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये एक ऐसा मौका मिला है जिसको इस्तेमाल करके अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट और ही जाता है। लोगों को ये जो लॉकडाउन है उसमें ऐसा लगता है कि उनको पिंजरे में बंद कर दिया है, जबकि कई सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी लेके अपने आप को माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ। सो माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको है ना कुछ अच्छी आदतें डालना ज़रूरी है उसमें। अच्छी आदतों का मतलब क्या होता है? ओके, अच्छी आदतों का मतलब होता है सही तरीके से, मतलब मॉर्निंग होना चाहिए सुबह का, ओके, प्रॉपरली। हाँ, अभी कुछ काम नहीं करते हैं तो आराम से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठो, वो नहीं चलेगा। अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए, खाना बरोबर टाइम पे खाना चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम 35 मिनट या 40 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अगर आपको आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है तो। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली मैं तो बोलूँगा 50% आपका इम्यूनिटी काम करता है बिकॉज ऑफ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या स्पॉन्सर जो FBOs है वो उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, आप देख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है अच्छा खाना। अच्छा खाना यानी न्यूट्रिशन। ना न्यूट्रिशन के मायने में अगर ध्यान से देखें तो हमारे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है वो लाजवाब है, ओके। और ये इसको पीने से आपका जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ओके। आपका बॉडी एकदम, यस, मुझे किसी ने ऐसा, हर्ष ने ऐसा एक्सरसाइज करते हुए एक फ़ोटो भेजा। नाउ ये 2 चीज़ हो गया। पानी बहुत अच्छी तरह से पीना चाहिए, पानी बहुत अच्छी तरह से पीना चाहिए, ओके। नाउ मैं एक टिप्स और देता हूँ। पानी में अभी गर्मी की वजह से पानी में आप थोड़ा सा नींबू डाल के पीजिए तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर काम करेगा। और मैंने बताया 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, आपका बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा तो आपको नींद भी बराबर आएगा। सो कुछ चीज़ें मैं पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा शेप ले रहा है बॉडी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग है ना, आपको मौका मिला है ज़िंदगी का सबसे, आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम करने का है, वो आपकी हेल्थ और आपके मतलब आपके माइंडसेट पे। नाउ ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए? सिर्फ वार्म अप करिए 35 मिनट के लिए, 30-35 मिनट के लिए। वॉक नहीं करना चाहिए, चलेगा। योगा करिए, ओके। जुम्बा कीजिए, यस, जुम्बा कीजिए। बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अच्छे लगे। कुछ लोग तो टीवी में वीडियो लगा के डांस करते हैं, ओके। सो ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और आपके साथ में आपके फैमिली वालों को भी करवाइए, क्योंकि ये आपके सिर्फ आपको हेल्दी रखने का वो काम नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी फैमिली को हेल्दी रखना है। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हम लोग जब भी मैं तो करता हूँ कई साल से एक्सरसाइज, बट मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने ज़िंदगी में कभी भी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा है। दोस्तों, हमारे बॉडी को 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। उसका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कार है और आप उसको कई महीनों तक स्टार्ट ही नहीं करें तो उसका बैटरी डाउन हो जाएगा, इंजन डाउन हो जाएगा, सब कुछ डाउन हो जाएगा। सो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
ना 30 मिनट का वार्म अप करने के लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डांस भी करेंगे तो भी चलेगा। कान में आप ईयरफोन डाल के आप गाना सुन के आप खाली डांस करेंगे तो भी चलेगा, ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज कीजिए। नाउ पानी बरोबर पीना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, खाना जितना आप खाते हैं, मेरे को बहुत सारे जो मास्टर्स हैं उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ या बाहर नहीं जाते हैं वातावरण में, तो आपको अपनी जितना खाने का भूख लगाए ना, उससे 25% कम खाना चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, और हो सके तो वीक में एक बार या कभी कभी फास्ट करना चाहिए एक बार। आपको पता है जितने भी हमारे जूने जो योग विद्या के जो लोग बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, या जितने भी जो आयुर्वेदाचार्य रहे, वो लोग सब लोग है ना योगासन करते करते वो लोग का वो फास्ट भी करते थे। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं तो आपका सब लोग अच्छा वेरी गुड बोल रहे हैं, ओके, मगर ये करना बहुत ज़रूरी है, आपके शेड्यूल में डालना बहुत ज़रूरी। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मेरे करने से आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपको करना शुरू करना है। हाँ, शुरू में आपका दिमाग ना बोलेगा कि यार क्या कर रहा है, ओके, फैमिली वाले भी हंसेंगे शायद। अभी मेरी वाइफ भी एक्सरसाइज करती है, बच्चे लोग भी एक्सरसाइज करते हैं मेरे सामने। हमारा टाइमिंग है शाम का 7 बजे का एक बार, और सुबह को एक बार। 2 बार हम लोग आधा घंटा पौना घंटा हम लोग स्ट्रेच करते हैं, बॉडी स्ट्रेच। मैं इसमें कोई मतलब ऐसा अपना कोई यस जोश भी बोलता है, फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन अ वीक। यस, नाउ ये सब कुछ करना अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले नहीं था। अब पहले का शेड्यूल कैसा था हम लोगों का? हम लोग सुबह को समझो 11 बजे निकलते हैं घर से, कुछ लोग 9 बजे निकलते हैं, और ट्रेन के धक्के खाते हैं या कार में 3 घंटा ट्रैफिक में बैठते हैं। ओके, माइंड स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, और जाके फिर बाद में वर्कलोड होता है। ये सब कुछ के बाद में हम लोग शाम को घर पे आते हैं ना। शाम को घर पे आते हैं तो ना मतलब ताकत ही नहीं रहता, पूरा ड्रेन आउट हो गया, एनर्जी पूरा ड्रेन आउट हो गया। बहुत सारी कोशिश करते हैं मगर एनर्जी रहता नहीं है, खाना खा के सीधा ढूम करके सो जाते हैं। या फिर सबसे बड़ा जो आज का दिक्कत है वो है मोबाइल, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ना। अभी आज के लिए, अभी सिचुएशन के लिए ये बहुत अच्छा मतलब ब्लेसिंग्स हो गया, मगर नहीं तो वरना जब भी काम चालू था, सब कुछ नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल ही है और होगा। मगर जब भी एकदम ऐसा ये सिचुएशन नहीं था, तो तभी हम लोग क्या करते थे, मोबाइल ट्रोइंग ना। ऐसे माहौल में हम सबको मिलके थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है, चेंज। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो लोग बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे कार्टून्स और सब कुछ भेजते हैं कि ये जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दरवाजे का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, वजन बढ़ जाएगा, ये वो बहुत ही मजाक, बहुत सारे मतलब ह्यूमर यूज़ करते हैं कि जो इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट पड़ेगी उसकी, जो लोग बदलाव नहीं करेंगे, उसके लिए ये जोक्स बने। सो जोक, अगर आप उस जोक में, आप उसमें अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ। अच्छा, इसके बाद भी अभी भी कई मतलब तुरंत अभी कल से कल चेंज नहीं हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम। सो मैं अगले 3 महीने के लिए 100 दिन का मैं आपको टारगेट देता हूं सब लोगों को, 100 दिन का। 100 दिन में आप अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं हेल्थ वाइज, 100 डेज में। बहुत अच्छा मौका है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास मतलब एक्सरसाइज करने की जगह खाली 5 फुट जगह होनी चाहिए बस घर में। एक घर में एक जगह, एक कोने पे खड़ा रह के भी आप 5 फुट की जगह पे आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज कीजिए, टाइम से खाना खाइए, और मैंने बताया अगर हो सके तो जितनी भूख लगी है, जितने पेट में जगह है, उससे थोड़ा सा कम खाइए। सो आपका इम्यूनिटी कभी डाउन नहीं होगा। और इम्यूनिटी के लिए जो बात कर रहा हूं, ओके, हमारे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट, ओके, साइड इफेक्ट 0 और इफेक्ट 100%। और ये माहौल में तो बहुत अच्छा काम करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को भी ये कम करेगा, बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। सो हम लोग तो घर में यही पीते हैं। मैं मेरे घर का नुस्खा बताता हूँ, मेरे घर में हम लोग क्या करते हैं। हमारे घर में बेरी नेक्टर और बिट्स एंड पीचेस ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे घर में एक बड़ा स्टील का बड़ा सा ऐसा पॉट के जैसा है, 2 लीटर का वो पॉट है,
उसमें हम लोग तकरीबन 2 लीटर पौने 2 लीटर पानी लेते हैं और उसका बाकी का जेल डाल देते हैं, या बेरीनेक्टर या बिट्स एंड पीसेस या कभी कभी मिक्स, और उसमें 2 नींबू स्क्वीज करते हैं पूरा, और 2 आरजी के पैकेट उसमें डालते हैं और उसको स्टर कर देते हैं। ओके, और उसमें अगर किसी को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसमें 1 चम्मच हनी भी डाल सकता है फॉरएवर का, और वो उसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और उसको हम लोग शाम तक हम लोग पूरा फैमिली मिलके पी जाते हैं। ओके, आप ट्राई करके देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपका मोशंस प्रॉपर होगा, आपको यूरिनेट प्रॉपर होगा, आपको नींद बरोबर आएगी, आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ओके, आपकी बॉडी में एनर्जी पूरी रहेगी। सो ये नुस्खा हम लोग मैं तो कई साल से यूज कर रहा हूं, मगर अभी हम लोगों ने पहले थोड़ा यूज करते थे, अभी पूरा दिन यूज करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, बहुत ही गर्म हो जाता है बॉडी, डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, तो आपको हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है कंटिन्यूस। सो आप ये यूज कर सकते हैं। नाउ ये हो गई हेल्थ की बात। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे जो इसको रेगुलर यूज करना चाहिए, आपको रेगुलर हाथों को धोना चाहिए। ओके, सो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप प्रोडक्ट यूज करके जितना हो सके आप अपने आप को हाइजीन रख सकते हैं। नाउ बहुत सारे और भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है जो आप ले सकते हैं, लेना चाहिए। हम लोग तो लेते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरे को लगता है इम्यूनिटी के लिए, इवन तो हरीश सर ने भी बोला था, मैं भी उसको मानता हूँ। हमारा जो प्रोबी है वो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए, और 30 या 40 के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए एक एज के बाद आपके बॉडी में जो एल्कलाइन और एसिडिक का बैलेंस होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो आपको एल्कलाइन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू लेना बहुत ज़रूरी। लेमन तो मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने उतना अपने आप को हाइजीन बना के रखो, और हो सके उतना पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करिए। ये सब कुछ क्यों, ये तो सब लोग आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मगर मेरे को दिल में तसल्ली हो जाए कि मैंने भी आपको बोल दिया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा दूसरा एक चेंज, एक हो गया हेल्थ का चेंज। ये हेल्थ का चेंज क्या आप लोग, जो मैंने आज जो हमारे घर में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बताया, क्या आप लोग वो करना चाहेंगे? करना चाहिए। आपको मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है सबको। आप सब लोगों को रेगुलरली ये सब कुछ हेल्थ को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हम लोग ऐसी कंपनी में, ऐसे एक मुहिम में है जिसमें हम लोग सब लोगों को समझाते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। ओके, वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट उसके पहले हेल्थ का। तो मैंने इसके लिए आज पहला पॉइंट मैंने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया। सो आप हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए हेल्थ को। ओके, और बने उतना हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और हाइजीन बना के रखिए, अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, खाना बरोबर, नींद बरोबर। ओके, नाउ दूसरी बात, अभी जो बहुत ही बड़ा चेंज ले रहे हैं, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है और आगे आएगा 2021-22, आई थिंक मे बी दिस विल बी द बिगेस्ट चेंज, वो है बिजनेस का चेंज। सारे बिजनेसेस के मुकाबले में, अगर सारे बिजनेस का देखिए, अगर आप ओके, पहले के ज़माने में जो हम लोग बाहर शॉपिंग करने को जाते थे, शॉप में या मॉल्स में, सब जगह आज भी जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, अभी नहीं जाते अभी क्योंकि मॉल सारे क्लोज थे। नाउ पहले जाते थे, जब ये ऑनलाइन परचेसिंग का नहीं था, तो हम लोग सब लोग ज़्यादा बिजनेस, आज अमेज़ॉन वगैरह बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सेल करती है, आज उनका बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन का बिजनेस है अरबों रुपए का है, अरबों खरबों रुपए का है। ऑफलाइन बिजनेस वाले आज भी प्रॉब्लम में है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, अभी जैसे ही ये थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा, आपको मालूम है कौन सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा या किसका सबसे ज्यादा बिजनेस होगा? ऑनलाइन बिजनेस वालों का, सबका। ना ऑनलाइन बिजनेस इज बिग बिजनेस, यानी इवेंचुअली दैट इज द फ्यूचर। ना ये जो सिचुएशन अभी आ गया है ना, ये सिचुएशन कंटिन्यूस चल रहा था बहुत साल से, यानी ऑफलाइन वाले बिजनेस वाले सफर कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बढ़ते जा रहे हैं। हर एक बिजनेस ऑनलाइन पे आ रहा है। ओके, सोशल मीडिया पे आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस 1-to-1 बेसिस में ज्यादा होता था। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 1-to-1 बेसिस पे ज्यादा होता था अभी तक। लोगों से मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो उनका बिजनेस चलता था।
मगर मैं कुछ लोगों को पिछले 5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, 5 साल से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग कंट्री के नाम नहीं बता सकता हूं, मगर मैं कुछ कंट्री का नाम बताऊंगा। यूके की एक लेडी है जिसने 2500 सीसीज किया सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसके पे अपने आप का बिजनेस बढ़ा के। स्कैंडिनेविया का एक पर्सन है जो इसकी टीम में आते हैं, नाम में भूल गया उनका, मगर स्कैंडिनेविया वो आदमी 1500 सीसी ऑनलाइन बिजनेस करता है घर में बैठ के, आईपैड पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे लोगों को स्पॉन्सर करता है, लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को ट्रेनिंग करता है, लोगों को सारी जानकारी ऑनलाइन देता है। आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं सब लोग। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर वन बाय वन आपके लिए यहाँ पे फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में एक बार मैं सब सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को और हमारी टीम को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को और एफएलपी की टीम को मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में भी हम लोगों को कंटिन्यूस हेल्प मिल रही है, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग्स की हेल्प हो। हम लोग सब कुछ वर्चुअल अभी ये ट्रेनिंग हो रहा है और इसकी सारी जो श्रेय जाता है वो हमारे कंट्री मैनेजर निकिता मैडम और उनका पूरा जो टीम है उनको जाता है। और आज उसी के नतीजे पे मैं आपके सामने बैठा हूँ और हर एक जो सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने कैसे क्या किया वो आपको जानकारी दे रहा है ये माध्यम से। सो दिस इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म और यही प्लेटफॉर्म को मैं भी यूज कर रहा हूं भी आज अपनी टीम को और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और हाँ, शुरू में दिक्कत आएगी, जिसको नहीं आता है उसको दिक्कत आने वाली है, वो तो हर एक बिजनेस में आई थी। फॉरएवर का बिजनेस शुरू करने के बाद तभी आपको ट्रेनिंग में मतलब तभी आपको दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी, मगर यहां पे अभी आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करके ऑनलाइन आपका ट्रेनिंग बना के आपको लोगों को मोटिवेट, एजुकेट या स्पॉन्सर करके अपनी टीम को बढ़ाना है। ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड होगा या अभी यही ट्रेंड चलेगा, आप चाहे माने या नहीं माने। जो आदमी इस चेंज के मुताबिक अपने आप को चेंज करेगा वही आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। हम लोग जब भी लॉकडाउन खुलेगा कभी लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 33 लाख लोगों के पास जॉब नहीं है अभी यूएसए में, इंडिया में भी कई लाख लोग ओके अलग अलग स्टेट्स में से अलग अलग काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग चले गए, मतलब अभी काम नहीं है किसी के पास, नो जॉब नहीं है। और ये जॉब का सिलसिला कभी होगा जब 100% सारे जो सेगमेंट है वो खुल जाएंगे तभी। और इसी दौरान ये एक्चुअली में अगर ध्यान से देखें तो मैं सिंगला सर से और बहुत सारे टेक्निकल जो ओके बता रहे हैं कि एक बड़ा सा वेव यानी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ा होने जा रहा है। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का इंडस्ट्री है, ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग का, ऑनलाइन नेटवर्किंग का जो प्रोसेस चालू हो गया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है हमारे प्रोडक्ट्स तो डिलीवर हो रहे हैं, होना शुरू हो गया है। यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, एक आदमी को इनवाइट किया, उसको आपने जैसे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे साथ में, आप देख रहे हैं मुझे, तो आपने उसको समझाया, उसको समझ में आ गया और वो बोलता है मुझे जुड़ना है। वो जुड़ने के बाद में उसको आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद वो आदमी बोलता है अभी मुझे परचेस करना है क्योंकि मुझे मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ना है, मुझे टीम बनाना है, तो उसको परचेसिंग भी ऑनलाइन हो रहा है। और अभी तो कंपनी ने इतना अच्छा कर दिया है कि हार्ड कॉपी अभी जरूरी नहीं है जब तक लॉकडाउन पूरा खुलता नहीं है। सो दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे सबके लिए, कि आप ऑनलाइन, यस शुरू में दिक्कत आएगी फिर से, बट एक बार ये ऑनलाइन वाला अगर आपके साथ हो गया ना तो लिमिटेशन है ना वो अभी तक छोटी सी महाराष्ट्र की या अलग अलग स्टेट्स की थी या इंडिया की थी ना, वो हो जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब हो जाएगा आपका बिजनेस। आप नेदरलैंड का आदमी को भी ज्वाइन करा सकेंगे, ऑस्ट्रेलिया का आदमी को भी ज्वाइन करा सकेंगे, इधर यहां पे बैठे बैठे हर एक बंदे को आप ज्वाइन करा सकेंगे। यही फ्यूचर है, आप मान लें या नहीं माने, दिस इज गोइंग टू बी। सो बदलाव होने जा रहा है, हो रहा है और होना शुरू हो गया है। ओके, जितने भी सीनियर है, हमारे फॉरएवर के जितने भी सीनियर्स हैं, उन लोगों ने बदलाव करना शुरू कर दिया, मैंने भी शुरू कर दिया है। अभी आपकी बारी है, आपके हर एक टीम मेंबर्स को बोलो कि आपको ये बदलाव लाना जरूरी है, टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना जरूरी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं समझ में आता है तो मैं चाहूंगा कोई जिसको भी आप जानते हैं, जिसको मालूम है कि कैसे इसको यूज किया जाता है, उसको आप बताओ
पूछो उसको कि यार तू मेरे को समझा भाई कि मैं कैसे इसको, फेसबुक को कैसे यूज करूं, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करूं, मैं लिंक्डइन कैसे यूज करूं। ओके, और आप डालिए धड़ाधड़, अपने ब्रांड कीजिए, अपने आप को ब्रांडिंग कीजिए प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, कंपनी की जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से आप अपने आप को यूज कर सकते हैं, आपके टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। कंपनी का एक बॉर्डर लाइन है, उसके बाहर नहीं जाना है। कोई दावा नहीं करना है कोई प्रोडक्ट के बारे में। ओके, प्रोडक्ट एक मीडियम है, बिजनेस का मीडियम है हमारा, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता है, और हेल्थ के प्रोडक्ट है। सो हम लोग वी आर ऑन द टॉप। बड़े बड़े जो भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है आज पूरी दुनिया में, हर एक जो सक्सेसफुल आदमी है वो बोलता है हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आज ग्रोथ होने वाला है हेल्थ इंडस्ट्री में। और उससे भी ज्यादा जो भी जितनी भी न्यूट्रिशन वाली कंपनियां हैं, ओके, वो कंपनियों का बिजनेस आज 100 गुना, 1000 गुना, मे भी उससे ज्यादा गुना होने वाला है। ओके, सो हम लोग तो लाजवाब कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं हेल्थ इंडस्ट्री में। सो आपको और मुझे सर्फ बोर्ड पे खड़ा रहना, अभी बहुत बड़ा वेव आने वाला है जो हमको सिर्फ खड़ा रह के बैलेंस करना अपने आप को, हम लोग को हमारे मुकाम तक लेके जाएगा। मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं कि जो आदमी ऑनलाइन ये सीख जाएगा, सब कुछ ये बिजनेस को ऑनलाइन करना शुरू कर देगा, या सीख जाएगा या करना शुरू कर देगा, वो आदमी अगले 2 साल या 3 साल में इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की गिनती में आ सकता है। आप भी हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी को यूज करना और सोशल मीडिया को यूज करना अच्छी तरह से सीख जाइए, क्योंकि यही फ्यूचर है। सुनील गुप्ता जी भी बोलते हैं हमेशा कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। ओके, और हमारा फ्यूचर अभी तो मोबाइल के एक हाथ में मोबाइल में आ गया है। ऐसा आईपैड है, लैपटॉप है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं 100%। खाली चाहत की बहुत जरूरत है। सो इस सिचुएशन ने हम लोग को 2 चीज में स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया है। आप माने या नहीं माने, ये सच बात है। आप जितने भी लोग अभी आप टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, सब लोग जो यस बोल रहे हैं या वेरी गुड बोल रहे हैं, ओके, कुछ लोग ग्रेट सर बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ आप टेक्नोलॉजी यूज करके ही मुझे बता रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फ्यूचर वो होगा थ्रू टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया को यूज करके आप जितना आप ग्रोथ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यस, मैं अगेन फिर से रिपीट करता हूं, ओके, कि कोई भी सिस्टम में आपको शुरू में दिक्कत आती है, उस सिस्टम को समझने के लिए दिक्कत आती है। उसके बाद आप जब सीख जाते हैं तो आप अच्छी तरह से करना या उसमें माहिर बन जाते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों, आपको मालूम है कीपैड वाला फोन हुआ करता था नोकिया का, उसके बाद ये स्मार्टफोन आए थे, तो हमको दिक्कत हुई थी शुरू में यूज करने के लिए। ना स्मार्टफोन तो आ गए, मगर 2G आया था, उसमें बराबर इंटरनेट चलता नहीं था। लोग ऐसा पहले सोचते थे कि यार एक खाली आपके हाथ में आप पिक्चर देख सकेंगे या टीवी देख सकेंगे। आज पॉसिबल हो गया, ये कंप्लीट हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने। सो आप अपने आप को, मैं आपको थोड़ा 5 मिनट का टाइम है, मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम लोग समरी करेंगे। पहला चीज, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना है आपको टेक्नोलॉजी को आपको यूज करने को आना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज करना, फेसबुक में आपने अकाउंट खोल दिया, इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट खोल दिया, लिंक्डइन में अपने बहुत सारे पोर्टल से आप जिसको आप यूज कर सकें। उसके बाद अपने आप को ब्रांडिंग कीजिए, ओके, आपके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, आपकी टेस्टिमोनीज को शेयर कीजिए, और वो आप ऑनलाइन आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद सवाल पूछिए लोगों से, क्या आप हमारी कंपनी में जुड़ना चाहेंगे? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम साइड में, एक्स्ट्रा इनकम होम बेस्ड बिजनेस में जुड़ना चाहेंगे? क्या जानकारी लेना चाहेंगे हमारे होम बेस्ड बिजनेस की? क्या हमारे सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस देख के आप प्रोत्साहन आपको मिल रहा है ना? वो सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। जैसे ही सवाल पूछेंगे आपको जवाब देंगे बहुत सारे लोग, और जैसे ही जवाब मिलेगा आप उसको बोल सकते हैं कि देखो ये पर्सन ने इतना सक्सेस पाया, ये पर्सन ने इतना सक्सेस पाया, मैं भी इसी सक्सेस की दौड़ में हूं, और मैं भी चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करूं कि वो हेल्दी और बन जाए। तो वो बोलते कल सुबह को आके हम लोग जाल डाल के इधर की जितनी मछलियां पकड़ लेंगे, हम लोग का कुछ दिन तो चलेगा। तो ये सोच के
वो तीनों तीन मछलियां सुन रही थी। तो उतने में जैसे ही सर ये तीनों तीन ने सुना, तो उसमें से जो अगमचेती थी बोलती है कि हम लोग अभी अभी का अभी चालू कर देते हैं, निकल जाता अभी, क्योंकि वो लोग सुबह को आके जाल देंगे, हम लोग फंस जाएंगे। तो अगमचेती ने रात को ही निकल गई, वो बाहर आगे पानी में, ओके, दूसरे पानी में चली गई ना। दूसरी थी तर्क बुद्धि यानी इंस्टिंक्ट, और तीसरी थी आलसी, लेजी। ये दोनों वो अगमचेती के साथ में उसने नहीं गए, तो ये दोनों पकड़ा गए। सुबह को उसने झाले दिया, दोनों पकड़ गए। अभी तर्क बुद्धि थी, वो तो इंस्टेंट उसका दिमाग चलता था, तो उसने क्या सोचा, ऐसे मरने की एक्टिंग करो। तो आप वो, क्योंकि उसने देखा कि मरी हुई मछली को लोग वापस फेंक रहे, तो उसने बोला, उसको भी बोल दिया आलसी को कि तू हिलना मत, ऐसे एक्टिंग कर। तो उसने एक्टिंग किया, वो उसने तर्क बुद्धि ने एक्टिंग किया, और उसको जैसे मछुआरे के हाथ में आया तो मरी हुई तो उसने डाल दिया, तो वापस निकल गई। अभी बाकी रही आलसी। आलसी ने जैसे ही वो उसके हाथ में गई, वो हिलना शुरू हो गई, तो तुरंत ही वो मछुआरे ने उसको मार दिया। छोटी सी स्टोरी है, मगर अगर आप अगमचेती नहीं बन सके, यानी आपको बदलाव के पहले आपको समझ में नहीं आया, बदलाव आपने जल्दी नहीं किया, तो आप तर्क बुद्धि बन सकते हैं, और नहीं तो आलसी बन के लोगों के ना। ये जो मैंने ट्रेनिंग किया, उसमें 2 चीज़ मैंने समरी में आपको मैंने बताया। पहली चीज़, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका और आपके फैमिली का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने समरी के हिसाब से मैंने बताया, आपको बदलना, और मुझे भी बदलना है, आपको भी बदलना है। दूसरा है, वो है काम करने का तरीका। ये दोनों तरीके हम लोग अगर चाहें, आप सब लोग चाहें, मैं चाहूँ, हम लोग चाहें, तो ज़रूर बदल सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप भी चेंज होंगे, और आपका भी 2500, 5000, 1500 सीसी आपका सिर्फ घर पे बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करने से हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आपका चेयरमैन बोनस, आपका कार प्लान, इंटरनेशनल ट्रैवल, सब कुछ है ना, आपका ऑनलाइन हो जाए तो कैसा रहेगा। आपके पास टाइम ही टाइम है, फैमिली के साथ में टाइम, हेल्थ के लिए टाइम, सब कुछ है। सो मैं चाहता हूं सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, और अपने परिवार को, अपने आप को अच्छी तरह से इस सिस्टम का, ये इसका जो बेनिफिट लेके अपने आप को वो जल्दी से जल्दी चेंज करें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लेट्स वर्क फॉर आवर फ्यूचर, ओके, ऑल द बेस्ट।